बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है। पहले चरण की 121 सीटें ही तय कर देंगी कि बिहार में किस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। सर्वे बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं और यही नहीं, मुख्यमंत्री की लिस्ट में भी तेजस्वी यादव लगातार टॉप पर बने हुए थे जितने भी सर्वे रिपोर्ट सामने आए। और वहीं नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी पूरा जोर लगा रहा है और सर्वे रिपोर्ट्स ने तो एनडीए की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि उसमें तो पीएम मोदी की लोकप्रियता भी राहुल गांधी से कम हो गई है। तो इस बार के चुनाव में पहली बार बिहार की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह आप सभी जानते हैं, लगातार नीतीश कुमार के राज में जंगल राज पनपता दिखाई दे रहा है। महागठबंधन की तरफ से महाजंगल राज का मुद्दा उठाया जा रहा है। लगातार बिहार में एक के बाद एक कई घटना हुई हैं और इस बीच मोकामा की जो घटना थी उसने तो अलग ही बवाल मचा रखा है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शुरुआत से तेजस्वी यादव उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछते रहे हैं और युवाओं में तेजस्वी यादव का अलग ही क्रेज दिखाई दे रहा है। यानी कई फैक्टर्स हैं जो चुनाव का रुख तय करेंगे। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में पहले चरण के पूरे समीकरण पर करने जा रहे हैं बात कि कहां किस दल का रहा है दबदबा, और ये भी जानेंगे कि आखिर पहले चरण पर इतनी क्यों हो रही है चर्चा। क्यों कहा जाता है कि पहले चरण का जो चुनाव है वही तय कर देता है कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बिहार की जनता चुनावी पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जनता में जहां उत्साह है तो वहीं एनडीए और महागठबंधन दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि ये चुनाव है पहले चरण का। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण हमेशा से ही सियासी महासंग्राम का केंद्र रहा है और इस बार भी पहले चरण की 121 सीटें न केवल दो प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के लिए, बल्कि पहली बार लड़ाई में उतरे जन स्वराज के लिए भी निर्णायक महत्व रखती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पहले चरण पर सभी की निगाहें क्यों टिकी हुई हैं, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, और इसे समझने के लिए 2020 विधानसभा चुनाव के परिणाम को भी समझना होगा। तो आपको बता दें कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में 121 सीटों में से महागठबंधन ने 61 सीटें जीती थी, तो वहीं एनडीए ने मात्र 59 सीटें जीती थी। यानी महागठबंधन का पलड़ा पिछली बार पहले चरण में भारी रहा था। यूं समझिए कि पहले चरण का नतीजा काफी कुछ तय कर देगा। अब आपको समझाते हैं कैसे। 121 सीटों पर पिछली बार हुआ था कड़ा मुकाबला। पिछले चुनाव यानी 2020 में 121 सीटों पर दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन को 61 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए मात्र 59 सीटों पर ही चुनाव जीत सका था। एक सीट लोजपा के खाते में चली गई थी। हालांकि बाद में लोजपा के विधायक ने जदयू से हाथ मिला लिया था और जदयू में शामिल हो गए थे। वहीं पिछली बार यानी 2020 में दोनों गठबंधनों के वोटों में महज कुछ हजार का अंतर रह गया था। यानी कई सीट्स ऐसी थी जहां पर जीत का अंतर बहुत कम था, कई पर तो 2 अंकों में भी अंतर देखा गया था, और यही करीबी अंतर महागठबंधन को सरकार बनाने से 12 सीटों से पीछे छोड़ गया था। इसी तरह पिछली बार का प्रदर्शन में किसका दबदबा रहा था, अब ये जाने तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर बात करने से पहले आपको 2020 के वो नतीजे भी देखने होंगे जिसमें इस बार पहले फेज में रखी गई 121 सीटों पर चुनाव हुए थे। तब यानी 2020 में आरजेडी ने सबको पीछे छोड़ दिया था और 121 में से 42 सीटें हासिल कर ली थी। आरजेडी कुल 75 सीटों पर जीती थी, यानी आधी से ज्यादा सीटें वो थीं जो इस बार पहले फेज में रख दी गई हैं। वहीं बीजेपी ने इन 121 सीटों में से 32 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि जदयू को मिली थी मात्र 23 सीटें। 2020 चुनाव के पहले चरण की बात करें तो उसमें कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, तो लेफ्ट ने 11 सीटों पर कब्जा जमाया था। तो अब समझिए कैसे पलट सकता है पूरा समीकरण। इस बार यानी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधनों ने पिछली बार हुई कड़ी टक्कर को अपने पक्ष में आसान बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। उन सभी सीटों पर जहां पर एनडीए की स्थिति मजबूत नहीं है, वहां पर पीएम मोदी खुद उतरकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से राहुल गांधी ने भी कमान संभाल रखी है। खासकर वोट चोरी का मुद्दा है वो इस बार चरम पर है। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया के चलते भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच में बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है उसने लोगों में वोट चोरी के मुद्दे पर और मुखरदा ला दी है। इसका असर भी चुनाव
चुनाव में देखने को मिलेगा। और इस बार पहले चरण का खास महत्व है। अगर एनडीए इसमें बढ़त बनाता है तो महागठबंधन के लिए चुनौती होगी, और अगर विपक्षी गठबंधन ज्यादा सीटें जीतता है तो एनडीए के सामने सरकार बनाने में चुनौती आएगी। हालांकि ये चरण एनडीए गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई ऐसी सीटें शामिल हैं जहां 2020 के चुनाव में एनडीए की स्थिति कमजोर रही थी। 2020 के परिणामों के आधार पर पहले चरण में एनडीए को कड़ा मुकाबला मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार शाहबाद क्षेत्र यानी भोजपुर बक्सर, यहां 11 सीटें हैं, जहां 2020 में जदयू को कोई भी सीट नहीं मिली थी। एनडीए की आंतरिक कलह और समन्वय की कमी के कारण यह इलाका कमजोर रहा, और इस बार भी बेरोजगारी और प्रवासन जैसे मुद्दे एनडीए के लिए चुनौती हैं। और आप जानते ही हैं कि एनडीए के अंदर कलह इस बार भी लगातार बनी हुई है। वहीं इसी तरह पटना, सीवान, समस्तीपुर में 33 सीटें हैं, जहां महागठबंधन ने 2020 में मजबूत प्रदर्शन किया था। पटना की 14 सीटों पर राजद कांग्रेस का दबदबा रहा, और सीवान में 8 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन ने ज्यादा सीटें जीती थी। 2020 के समान क्षेत्रों में एनडीए को करीब 60 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि महागठबंधन को 61 इस बार भी माना जा रहा है। ये करीबी मुकाबला एनडीए के लिए एक लिटमस टेस्ट है, खासकर जहां ऊपरी जातियों के अलावा पिछड़ी जातियों का वोट बढ़ सकता है। यानी 2025 में पहले चरण का चुनाव एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, और ये बात खुद एनडीए भी समझता है, चुनाव आयोग भी समझता है। यही वजह भी है कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी पहले चरण की सीटों में एनडीए की जीती हुई सीट कम है, जबकि दूसरे चरण की सीटों में एनडीए की जीती हुई सीटें ज्यादा हैं। ऐसे में पहले उन सीटों पर चुनाव होंगे जहां 2020 के चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन कमजोर रहा था और महागठबंधन मजबूत रही थी। और जैसे ही ये सूची आई थी, महागठबंधन ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाना शुरू कर दिया था। लगातार महागठबंधन यही दावे कर रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है। जिस तरह से चरण का बंटवारा किया गया, जिस तरह से सीटें तय की गई, उसके बाद चुनाव आयोग और ज्यादा सवालों में घिर गया है। अब हमने ये तो जान लिया कि पहला चरण एनडीए के लिए चुनौती क्यों बना हुआ है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि 6 नवंबर को जो पहले चरण की वोटिंग चल रही है, इसमें कितने जिलों की कितनी सीटों पर वोट अधिकार का इस्तेमाल कर रही है जनता, और कितने लोगों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो आपको बता दें कि 18 जिलों की 121 सीटों पर बिहार की जनता अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करेगी, और इसके जरिए कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इन सीटों पर वोटर्स 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वोटर और 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पहले चरण के इस मतदान में कई हाई प्रोफाइल चेहरे चुनावी मैदान में हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम शामिल है। इनके अलावा विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, नितिन नवीन समेत 16 मंत्रियों की किस्मत भी तय होगी। इसी तरह महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव और अवध बिहारी चौधरी जैसे बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं पहले चरण के लिए प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों की संख्या कुछ इस प्रकार है। आपको बता दें कि एनडीए ने 120 सीटों पर चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें जेडीयू में 57, बीजेपी 48 और एलजेपीआर के 13, आरएलएम के 2 उम्मीदवार हैं। महागठबंधन 117 पर है, आरजेडी 71, कांग्रेस 24, सीपीआई 14, सीपीआईएम 5 और सीपीआईएमएल 3। जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी 118 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में है। यानी पहले चरण पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, और जैसा कि कहा जाता है कि पहला चरण ही तय कर देता है कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। तो अब पता चलेगा कि पहले चरण में किसने बाजी मारी। खैर, ये तो अब देखने वाली बात होगी कि पहले चरण में किसने बाजी मारी। हालांकि महागठबंधन का आरोप है कि चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है बीजेपी को फायदा पहुंचाने की, लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा, ये तो 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद साफ हो ही जाएगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।